इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 81। मेज पर लक्ष्मण और अन्य लोगों ने राजमहरा को खुश करने की पूरी कोशिश की। लक्ष्मण और अन्य लोगों की राय में महारानी रहस्यवादी, बर्फ ठंडी, शक्तिशाली और डराने वाली थी। लेकिन पत्नी अलग थी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन एक नज़र में यह स्पष्ट था कि वह एक शीर्षस्थ व्यक्ति थी। इतने बड़े व्यक्ति को खुश करने के लिए उन्हें अधिक प्रयास करने पड़े। वे निष्ठाहीन नहीं लग सकते। इसलिए यद्यपि वह पूर्व राजा अंशुमान का छोटा भाई और 10,000 दानव साम्राज्य का राजकुमार था, फिर भी लक्ष्मण ने एक साधारण सेवक की तरह बहुत विनम्रता से काम किया। उनके पीछे चलने वाले अन्य कुलीनों ने आम लोगों की तरह राजमहरा की चापलूसी की। दूसरी ओर राजमहरा का रवैया लापरवाह था। उसका ध्यान अभी भी अपनी बेटियों पर था। इस भोजन के दौरान लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ विनम्रता से पीने के अलावा वह अपनी बेटियों की देखभाल भी कर रहा था। वह अपनी बेटियों के कटोरे में खाना डाल रहा था या उनके मुंह पहुंच रहा था, जबकि वह पूरी तरह से चौकस और स्नेही होने की कोशिश कर रहा था। इस दृश्य ने लक्ष्मण और अन्य लोगों को और भी अधिक विस्मय में डाल दिया। पत्नी अपनी बेटियों के साथ बहुत दयालु है। 3 बार पीने के बाद अचानक दूर से एक धमाके की आवाज आई। राक्षसी धुंध में एक पानी की किरण बहुत बड़ी हलचल के साथ आकाश में चली गई। अनन्या और अन्य लोग चौंक कर पीछे मुड़े। ये कहाँ फट गया? लक्ष्मण के चेहरे के भाव बदल गए। अगर उसने छोटी राजकुमारियों को डरा दिया तो ये बुरा होगा। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, 4 राजकुमारियों, यह विस्फोट नहीं है, बल्कि राक्षस ड्रैगन फिर से शरारत कर रहा है। जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो छोटी लड़कियों की आंखें चमक उठीं। दानव ड्रैगन, कितना दिलचस्प है, चलो देखते हैं। इतना कहकर अनन्या और बाकी लोग कुर्सी से नीचे कूद पड़े। अनन्या और अलीशा ने अपने चिकने हाथों को अपने रुमाल से पोंछा और दानव ड्रैगन की ओर दौड़ पड़ी। रिया और राधिका ने जल्दी से अपने हाथों पर लगे तेल को अपने कपड़ों पर पोंछा और उनके पीछे चल पड़ी। जब राजमहरा ने 2 छोटी लड़कियों के कपड़ों पर छोटे छोटे निशान देखे तो वह अपना सिर हिलाए और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब ये बच्चे सुनते हैं कि खेलने के लिए कुछ है तो उन्हें किसी और चीज़ की परवाह नहीं होती। उसने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण को जगाया और उसे आध्यात्मिक तरल में बदल दिया, जिससे उनके कपड़े साफ हो गए। वह छोटी लड़कियों के पीछे पीछे एक बड़े से पूल के किनारे गया। राजमहरा ने देखा कि पूल राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। लगभग 400 से 500 फीट लंबा एक विशाल काला दानव ड्रैगन पूल में घूम रहा था। 10 दिशा आरेख के साथ राजमहरा ने एक नज़र में इस पूल और ऊपर राक्षसी धुंध को देखा। यह एक संरचना थी। ये स्पष्ट था कि इस संरचना का उपयोग दानव ड्रैगन को फंसाने के लिए किया गया था। लक्ष्मण ने कहा, यह दानव ड्रैगन 10,000 दानव साम्राज्य के पश्चिम में काले दानव समुद्र से है। इसका नाम ब्लैक स्केल्ड मिस्टिक ड्रैगन है। ये ड्रैगन स्वभाव से हिंसक है। एक बार जब ये क्रोधित हो जाता है तो ये तुरंत एक छोटे से पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है। इसे वश में करना बेहद मुश्किल है, इसलिए इसे पकड़ लिया गया और पालतू बनाने के लिए इस पूल में बंद कर दिया गया। अनन्या और अन्य लोगों ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। वाह, तुम लोगों ने इतना शक्तिशाली दानव ड्रैगन भी पकड़ लिया। कितना बढ़िया। लक्ष्मण ने ठहाका लगाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसने इसे पकड़ा है वह 10,000 दानव साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जानवर वश में करने वाला है। जैसे ही उसने कहा, एक लंबी काली आकृति उसके बगल में राक्षसी धुंध से बाहर आई। लक्ष्मण ने दूसरे पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, राजकुमारियों, ये वही जानवर वश में करने वाला है जिसका मैंने उल्लेख किया था। मास्टर हुआन न केवल 10,000 दानव साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली है, बल्कि वह स्वर्गीय दानव क्षेत्र के पूरे पूर्वी क्षेत्र में जानवरों को वश में करने वाले शीर्ष 5 शक्तिशाली लोगों में से एक है। बालेश्वर अभी अभी पूल के पास गया था, इसलिए वह राजमहरा और छोटी लड़कियों की पहचान बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया। नमस्कार पत्नी और 4 राजकुमारियों। अनन्या ने ब्लैक स्केल्ड मिस्टिक ड्रैगन की ओर इशारा करते हुए बालेश्वर से पूछा, सर, आपने इतने बड़े दानव ड्रैगन को कैसे पकड़ा? बालेश्वर को गर्व का एहसास हुआ। मैंने 6,000 से अधिक वर्षों से जानवरों को वश में करने की तकनीक का अभ्यास किया है और एक अत्यंत शक्तिशाली जानवर वश में करने की विधि सीखने का अवसर प्राप्त किया है। इस बीस्ट टैमिंग विधि से आप सभी जादुई जानवरों के दिमाग से संवाद कर सकते हैं और उन्हें कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं। ये बहुत प्रभावशाली लगता है। हाँ, अनन्या और अन्य लोगों ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा। बालेश्वर बहुत खुश था। राजकुमारियों द्वारा प्रशंसा पाकर उसने आज वाकई अपना नाम कमाया था। लक्ष्मण ने चापलूसी भरे भाव से कहा, मास्टर हुआन, चूंकि राजकुमारियों को ये बहुत पसंद है, इसलिए ब्लैक स्केल्ड मिस्टिक ड्रैगन को राजकुमारियों के लिए कुछ करतब दिखाने का आदेश दें। हाँ, बालेश्वर ने तुरंत सहमति जताई। वह कॉन्सर्ट के सामने दिखावा करने का मौका कैसे छोड़ सकता था। फिर वह पूल में गया और ब्लैक स्केल्ड डायमंड ड्रैगन पर अपना दाहिना हाथ इंगित करने से पहले एक जटिल मंत्र पढ़ा। अपना सिर उठाओ। ब्लैक स्केल्ड डायमंड ड्रैगन तुरंत पानी से बाहर निकला और अपना सिर उठाया। वाह, कितना शानदार। छोटी लड़कियां खुशी से नाचने लगीं। बालेश्वर ने कहा, अपना मुंह खोलो और अपनी जीभ बाहर निकालो। ब्लैक स्केल्ड डायमंड ड्रैगन ने तुरंत निर्देशानुसार किया। वाह, ये बहुत शानदार है। सभी छोटी लड़कियां अपनी मुट्ठी बांधकर उत्साह से उछलने लगीं। राधिका बालेश्वर को खींचने से खुद को रोक नहीं पाए। सर, क्या मैं इसकी सवारी कर सकती हूँ?
उसने मन ही मन सोचा कि उसने कई राक्षस जानवरों की सवारी की है, लेकिन उसने कभी इतने बड़े डेमन ड्रैगन की सवारी नहीं की थी। अनन्या, रिया और अलीशा भी इसमें दिलचस्पी ले रही थीं। हालांकि उन्होंने संकोची भाव प्रकट किए। क्या हम वास्तव में ऐसे क्रूर दानव ड्रैगन की सवारी कर सकते हैं? कोई समस्या नहीं, बालेश्वर ने आत्मविश्वास से कहा। मैं इसे आज्ञाकारी रूप से तैरने दूंगा और 4 राजकुमारियों की सवारी बनूंगा। इसके साथ ही उसने ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन की ओर इशारा किया। राजकुमारियों की सवारी के लिए यहाँ तैरो। जैसा कि अपेक्षित था, ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन ने पानी में गोता लगाया और किनारे पर तैर गया। हालांकि 1000 फीट तैरने के बाद यह अचानक रुक गया। यहाँ आओ, बालेश्वर ने भौहें सिकुड़ी। यह महसूस करते हुए कि ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन बहुत आज्ञाकारी नहीं था, उसने तुरंत बीस्ट टैमिंग मेथड को अंजाम दिया। दहाड़। अचानक ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन ने एक हिंसक दहाड़ लगाई। एक भयानक काली हानिकारक आभा आकाश में उड़ी और पानी की सतह को हिलाते हुए तब तक चली जब तक कि पानी की बूंदें हर जगह नहीं फैल गईं। लक्ष्मण चौंक गए। डेमन ड्रैगन क्रोधित लग रहा है। ये सुनकर बालेश्वर चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपने शरीर में मौजूद सच्चे सार को बुलाया और अपार शक्ति से भरी एक जादुई गेंद को बदल दिया। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना है। उफ! उसने बिजली की गति से ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन पर जादुई गेंद फेंकी। धमाका। हालांकि ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन की ताकत पहले चरण के महान राक्षस जानवर के बराबर थी और उसने बालेश्वर के हमले की पूरी तरह से अनदेखी की। एक जोरदार दहाड़ के बाद उसने अपनी पूंछ को घुमाया और जादुई गेंद को चकनाचूर कर दिया। उसी समय विशाल ड्रैगन का सिर ऊपर उठा और उसने अपना खूनी मुंह खोलकर एक भयानक राक्षसी ज्वाला उगल दी। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण और अन्य लोग चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? न केवल मेरी बीस्ट टैमिंग तकनीक इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है, बल्कि इसने इसे और भी अधिक क्रूर और हिंसक बना दिया है। बालेश्वर को ठंडे पसीने से तरबतर होना पड़ा। तभी उसने पीछे से एक शांत आवाज सुनी। जानवरों को वश में करने की तकनीक दरअसल इंसानों को वश में करने की तकनीक जैसी ही है। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी बात पूरी तरह माने, तो तुम्हें उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा या फिर उसे अपने दिल की गहराई से विरोध करने की हिम्मत नहीं करने देना होगा। बालेश्वर ने जल्दी से मुड़कर सिर झुकाया। तुम बहुत बढ़िया हो पत्नी, बस अब ये पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। मैं इसे कैसे मना सकता हूँ? उसने मन ही मन सोचा कि चूंकि राजमहरा इसे इतने तार्किक ढंग से समझा सकता है, इसका मतलब है कि उसे भी जानवरों को वश में करने की कुछ समझ है। आखिरकार उसके सामने खड़ा व्यक्ति उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग की पत्नी थी। राजमहरा ने शांति से कहा, ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन जैसी क्रूर चीज को पूरी तरह से नियंत्रित करना सबसे अच्छा है। बालेश्वर ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। इस ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन को पूरी तरह से नियंत्रित करना वाकई मुश्किल है। इस दानव ड्रैगन की आयु 8000 साल से ज्यादा है। इसने बहुत पहले ही चेतना प्राप्त कर ली है और यह बहुत बुद्धिमान है। मेरी जानवर वश में करने की तकनीक एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीक है, लेकिन इसे भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इससे ये देखा जा सकता है कि इस काले शल्क वाले दानव ड्रैगन को पूरी तरह से नियंत्रित करना कितना मुश्किल है। राजमहरा ने थोड़ा मुस्कुराया। अगर तुम इतने सक्षम हो तो यह मुश्किल नहीं होगा। ये कहने के बाद उसने अपना सिर उठाया और उस काले शल्क वाले दानव ड्रैगन को देखा जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने शांति से कहा, नीचे उतरो। बालेश्वर और बाकी लोग चौंक कर देखते रहे। राजमहरा के बोलने के बाद काले शल्क वाले दानव ड्रैगन ने तुरंत अपना शरीर पानी में सिकोड़ लिया। उसने अपना सिर बाहर निकाला और राजमहरा को देखा, जो किनारे पर था, विस्मय से। अध्याय 82। यह अपने होश में आने के बाद बालेश्वर ने चौंक कर राजमहरा की ओर देखा। ये सचमुच पीछे हट गया। लक्ष्मण ने ताली बजाई और आह भरी। यह न केवल पीछे हट गया, बल्कि यह अत्यंत आज्ञाकारी भी है। कॉन्सर्ट के इस कदम ने वास्तव में हमारे क्षितिज को व्यापक बना दिया है। उसके पीछे कुलीनों के समूह ने बार बार सिर हिलाया। यह एक क्रूर दानव ड्रैगन था, जिसे 10,000 दानव साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय दानव क्षेत्र के शीर्ष 5 दानव जानवरों को वश में करने वाले भी नहीं संभाल सकते थे। कॉन्सर्ट के बोलने के बाद यह एक अच्छे बच्चे की तरह पानी में रहा। इसका मतलब था कि कॉन्सर्ट की जानवरों को वश में करने की क्षमता असाधारण थी। अगर मैं गलत नहीं हूं, कॉन्सर्ट, तो आपकी जानवरों को वश में करने की साधना का आधार कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। बालेश्वर के चेहरे पर प्रशंसा की भावना थी। प्राचीन काल से ग्रैंड मास्टर दुर्लभ थे। अनेक जानवरों को वश में करने वाले लोगों ने अपना पूरा जीवन ग्रैंड मास्टर बनने के मार्ग पर चलने में बिताया। आखिरकार ग्रैंड मास्टर की शक्ति प्राप्त करने के बाद न केवल कोई महान राक्षस जानवरों और तीसरे दर्जे से नीचे के राक्षसी जानवरों को वश में कर सकता था, बल्कि वे शिष्यों को स्वीकार करने के लिए अपना खुद का जानवर वश में करने वाला संप्रदाय भी स्थापित कर सकते थे। ये कितना शानदार था। हालांकि जानवर वश में करने की साधना बेहद कठिन थी। इसके लिए अत्यंत उच्च प्रतिभा की आवश्यकता के अलावा दिन रात राक्षस जानवरों और जादुई जानवरों से निपटना पड़ता था। न केवल किसी को विभिन्न राक्षस जानवरों की विशेषताओं और आदतों से परिचित होना पड़ता था, बल्कि उनके जीवित रहने के तरीकों, रहने के माहौल और उन्हें वश में करने में आने वाली कठिनाई की पूरी समझ और मूल्यांकन करना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानवर वश में करने के माध्यम से किसी को अपनी साधना और शक्ति को बढ़ाना पड़ता था।
इन सभी ने जानवरों को वश में करना एक अत्यंत दुर्लभ और कठिन पेशा बना दिया। हालांकि राजमेहरा के इस कदम ने उनकी ग्रैंडमास्टर क्षमता को उजागर किया और इसने बालेश्वर को अपने दिल की गहराई से विस्मय और प्रशंसा महसूस कराई। पिताजी, क्या मैं अब इस पर सवारी कर सकती हूँ? राधिका ने उत्सुकता से राजमेहरा को खींचा। राजमेहरा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। फिर उसने ब्लैक स्केल डायमंड ड्रैगन की ओर हाथ हिलाया। ब्लैक स्केल डायमंड ड्रैगन आज्ञाकारी ढंग से किनारे पर तैर गया और राधिका को अपने शरीर पर चढ़ने देने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अनन्या और अन्य लोग शुरू में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, हालांकि जब उन्होंने राजमेहरा की उत्साहजनक निगाह देखी तो वे साहपूर्वक ऊपर चढ़ गए। ब्लैक स्केल डायमंड ड्रैगन फिर छोटी लड़कियों को अपनी पीठ पर बिठाकर जल्दी से पूल के चारों ओर तैरने लगा, जिससे वे जोर से हंसने लगीं। पिताजी, दानव ड्रैगन बहुत लंबा है, क्या मैं इसके शरीर के साथ स्लाइड के साथ खेल सकती हूँ? थोड़ी देर खेलने के बाद रिया ने राजमेहरा से मन ही मन पूछा। क्रिस्टल पैलेस के बगीचे में उनके लिए स्लाइड के साथ खेलने के लिए एक जगह थी। बेशक, राजमेहरा ने अपना हाथ हिलाया और ब्लैक स्केल डायमंड ड्रैगन आज्ञाकारी रूप से बच्चों को किनारे पर ले आया। फिर इसने अपने शरीर को 3 मंजिला स्लाइड में लपेट लिया। वाह, यह एक ऐसी स्लाइड है जो चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बहुत जादुई लग रही है। यह मजेदार होगी। छोटी लड़कियां दंग रह गईं। उन्होंने कभी ऐसी स्लाइड नहीं देखी थी जो चारों ओर चक्कर लगा सकती हो। लक्ष्मण, बालेश्वर और अन्य लोग तो और भी अवाक रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि राजमेहरा वास्तव में ब्लैक स्केल डायमंड ड्रैगन पर स्टंट करेंगे। महारानी के पति बच्चों की देखभाल करने में वाकई एक अभूतपूर्व प्रतिभावान हैं। राजमेहरा के तरीकों और बुद्धिमत्ता से हर कोई प्रभावित था। इस समय सिस्टम की यांत्रिक आवाज अचानक सुनाई दी। आपने अपनी बेटियों को एक नई स्लाइड का अनुभव कराया। इनाम, लीफायर गोल्डन आइज। हे भगवान, ये कैसे सीक्रेट बॉडी के बाद दूसरा दिव्य शरीर है। राजमेहरा प्रसन्न था। लीफायर गोल्डन आइज, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी व्यक्ति को अपनी पुतलियों से नानमिंग लीफायर छोड़ने में सक्षम बना सकती है। जहां तक नानमिंग लीफायर की बात है, ये 10 प्राचीन दिव्य लपटों में से एक थी। ये दिव्य जानवर वर्मिलियन बर्ड की आंतरिक ज्वाला होने की अफवाह थी और यह किसी भी चीज को जला सकती थी। लीफायर गोल्डन आइज के साथ राजमेहरा की आंखें दिव्य लपटों से लैस थीं। जब ये खुलती और बंद होती तो ये सब कुछ जलाने के लिए दिव्य लपटों को सक्रिय कर सकती थी। डिंग, क्या आप इनाम निकालना चाहते हैं? हाँ, तुमने लीफायर गोल्डन आइज को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। राजमेहरा की आंखों में एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसकी पुतलियों के बीच में एक हल्की बैंगनी सुनहरी दिव्य लौ टिमटिमा रही थी। कुछ ही पल बाद पता चला कि लौ बहुत गहराई से छिपी हुई थी। राजमेहरा को लगा कि नानमिंग लीफायर से निकला अग्नि बीज उसके दिमाग में बहुत गहराई से छिपा हुआ था। जब तक वह चाहता, वह नानमिंग लीफायर को कभी भी छोड़ सकता था। लक्ष्मण, बालेश्वर और बगल में खड़े अन्य लोगों ने गलती से राजमेहरा की आंखों में सुनहरी रोशनी देखी और वे तुरंत घबरा गए। उन्हें स्पष्ट रूप से राजमेहरा की आंखों से एक भयानक दबाव निकलता हुआ महसूस हुआ। इस दबाव में ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर और आत्मा किसी भी समय जलकर राख हो जाएंगे। जैसा कि महारानी के पति से उम्मीद थी, बस एक नज़र ही किसी व्यक्ति को डराने के लिए काफ़ी है। वह वास्तव में सम्माननीय और डरावना है। लक्ष्मण, बालेश्वर और अन्य लोगों ने राजमेहरा की आंखों में फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। एक क्षण बाद पहरेदारों का कप्तान हरम में भागा और कहा, पत्नी, लोगों का एक समूह आपको महल के बाहर देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे सूर्यास्त पवित्र भूमि, परम भूतिया पवित्र भूमि और ठंडे खून की पवित्र भूमि से आए हैं। वे विशेष रूप से आपसे माफी मांगने आए हैं। लक्ष्मण और अन्य लोग चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि सनसेट होली लैंड और अन्य 2 होली लैंड ने कॉन्सर्ट को नाराज कर दिया था। कितना साहसी, राजमेहरा ने उदासीनता से कहा, उन्हें अंदर आने दो। सनसेट होली लैंड और अन्य 2 होली लैंड ने अदिति के स्वर्गीय दानव संत रक्त को छीनने के लिए शांत छलनी संप्रदाय में सभी को मार डाला। इस तरह की बात इस रहस्यमय दुनिया में आम थी जहां मजबूत लोग कमजोर लोगों का शिकार करते थे, खासकर स्वर्गीय दानव क्षेत्र में। अगर वह संयोग से अदिति से नहीं मिला होता तो राजमेहरा का इन 3 पवित्र भूमियों से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि चूंकि वह उनसे मिल चुका था और 10,000 दानव साम्राज्य की मार्शल आर्ट दुनिया की स्थिरता बनाए रखना चाहता था, इसलिए वह इन 3 पवित्र भूमियों को सबक सिखाने का अवसर भी ले सकता था। जल्द ही 3 पवित्र भूमियों के पवित्र भगवान शैलेश, रामन और प्रदीप अत्यधिक भय के साथ अंदर चले आए। जैसे ही उन तीनों ने राजमेहरा को देखा, उन्होंने जल्दी से सिर झुकाया। सूर्यास्त पवित्र भूमि के शैलेश, परम भूतिया पवित्र भूमि के रामन और शीतरक पवित्र भूमि के प्रदीप उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी से क्षमा की भीख मांगते हैं। राजमेहरा ने उन्हें शांति से देखा। तुम लोग क्षमा की भीख कैसे मांगोगे? शैलेश और अन्य 2 ने राहत की सांस ली। पत्नी का मतलब था कि जब तक वे अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और शैलेश ने एक कल्टीवेशन ट्रांसमिशन जेड स्लिप निकाली। पत्नी, ये हमारी पवित्र भूमि की निषिद्ध तकनीक है, अनंत दानव ध्वनि तकनीक। केवल पवित्र भगवान ही इसका अभ्यास कर पाए हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। राजमेहरा ने एक नज़र डाली। ये राक्षसी तकनीक संभवतः एक बेहतर ग्रेड स्वर्ग रैंक तकनीक थी।
ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में सनसेट होली लैंड का ट्रम्प कार्ड था। हालांकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी राजमहरा ने, रामन और प्रदीप ने भी अपने ट्रम्प कार्ड निकाले। वे एक बेहतर ग्रेड स्वर्ग रैंक खेती संचरण जेड पर्ची और एक बेहतर ग्रेड आत्मा रैंक दानव ब्लेड थे जो 1 लाख साल के दानव कबीले निषिद्ध ऊर्जा के साथ सील किए गए थे। इन चीज़ों को अपने भंडारण की अंगूठी में फेंकने के बाद राजमहरा ने शांति से कहा, मैं इसे ले लूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग भविष्य में जो चाहें कर सकते हैं। उसकी ली फायर गोल्डन आंखों में एक दिव्य ज्वाला चमक उठी और राक्षस आध्यात्मिक भावना उसके विद्यार्थियों के माध्यम से जारी हुई। चमकती लपटों और भयानक आध्यात्मिक भावना ने शैलेश और अन्य दो की आंखों को गर्म कर दिया, जैसे कि उन्हें आग से भून दिया गया हो। उन तीनों ने तुरंत समझ लिया कि कॉन्सर्ट उन्हें चेतावनी दे रहा था। अगर कॉन्सर्ट का हमला करने का इरादा होता तो उन तीनों की आंखें एक पल में जल जाती और शायद वे तुरंत मर जाते। ये बहुत भयानक है। सौभाग्य से हम तुरंत माफी मांगने आ गए, वरना परिणाम अकल्पनीय होते। उन तीनों के मन में एक ही समय में यह विचार आया और उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि वे कितने बुद्धिमान थे। अध्याय 83। भविष्य में हम निश्चित रूप से शांत छलनी संप्रदाय की पवित्र युवती की आज्ञा का पालन करेंगे और हम सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चिंता मत करो पत्नी, अब से हम 10,000 दानव साम्राज्य के सहयोगी होंगे। हम सम्मान और अपमान साझा करेंगे। शैलेश, रमन और प्रदीप ने तुरंत खून की कसम खाई। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि राजमहरा ने शांत छलनी संप्रदाय की पवित्र युवती की मदद की थी। अब से संत 10,000 दानव साम्राज्य की मार्शल आर्ट दुनिया की उच्च अधिकारी होंगी। पत्नी को खुश करने के लिए उन्हें संत के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा। उसी समय 10,000 दानव साम्राज्य महारानी मिस्टिक आइस द्वारा जीता गया देश था और उत्तरी मिस्टिक हेवन द्वारा शासित था। फिर 10,000 दानव साम्राज्य के पास 3 पवित्र भूमि को 10,000 दानव साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाने की पहल करनी पड़ी। ये कॉन्सर्ट से माफी मांगने का सही तरीका था। हाँ, राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए उसे अपनी सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने राजमहरा को 3 पवित्र भूमि के पवित्र प्रभुओं को इस तरह डराते हुए देखा तो लक्ष्मण और अन्य लोग लंबे समय तक शांत नहीं रह सके। साथ ही वे बेहद भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। वे वास्तव में भाग्यशाली थे कि कॉन्सर्ट के संरक्षण में रहने में सक्षम थे। स्वर्गीय दानव क्षेत्र में एक छोटे से देश के रूप में 10,000 दानव साम्राज्य शक्तिशाली नहीं था। कोई नहीं बता सकता था कि कितने राक्षस इसे लालच से देखते थे। अब चीजें अलग थीं। कॉन्सर्ट जैसी अभूतपूर्व शक्ति के साथ किले को संभालते हुए कोई नहीं बता सकता था कि कितने बुरे इरादे वाले लोग डरकर भाग जाएंगे। ये देखकर कि राजमहरा अपनी 4 बेटियों के साथ भ्रमण कर रहे थे, शैलेश और अन्य लोगों ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तो पत्नी, हम विदा लेते हैं। वे तीनों मुने और सम्मानपूर्वक जाने के लिए तैयार हो गए। उफ्तिल्द, इस समय मोटी काली राक्षसी ऊर्जा पूरे दानव महल के चारों ओर फैल गई। पलक झपकते ही राक्षसी ऊर्जा ने दानव महल के ऊपर 5,000 किलोमीटर की दूरी तय की और एक बहुत बड़ी रक्त रंग की खोपड़ी का निर्माण किया। रक्त रंग की खोपड़ी की भयावह आंखें और क्रूर नुकीले दांत एक शक्तिशाली राक्षस देवता की तरह भयानक थे। ये देखकर शैलेश और अन्य लोगों के बाल खड़े हो गए और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। क्या भयानक राक्षसी ऊर्जा है! वह बहुत शक्तिशाली है। वह सम्राट क्षेत्र का दानव भगवान होना चाहिए। वह शायद कोई बूढ़ा दानव भगवान है जो कम से कम 50,000 साल पुराना है। दानव कबीले के लोग राक्षसी ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। सिर्फ इस रक्त रंग की खोपड़ी ने ही शैलेश और अन्य लोगों को मौत का डर महसूस कराया। अनन्या और अन्य जो ब्लैक स्केल्ड मिस्टिक ड्रैगन पर खेल रहे थे, डर के मारे चिल्ला उठे। वाह, क्या भयानक गोल है! राधिका, ये गोल नहीं बल्कि खोपड़ी है। अब और मत बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, मुझे बचाओ। अपनी बेटियों को कितना डरा हुआ देखकर राजमहरा ने तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण लहराई और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। इस समय आकाश में भरी काली राक्षसी ऊर्जा एक को बड़ा आकृति बनाने के लिए एकत्रित हुई जो दानव महल के ऊपर तैर रही थी। बेदाग शैतान भगवान! शैलेश और अन्य लोगों ने इसे पहचानने के बाद वे बिना कुछ सोचे समझे चौंक गए। बेदाग शैतान भगवान रक्तपिपासु दानव भगवान अगस्त्य के गुरु थे, जो 58,000 वर्षों की साधना के साथ सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति थे। स्वर्गीय दानव क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में यह एक पौराणिक आकृति थी जो बेहद भयानक थी। हालांकि राजमहरा थोड़ा मुस्कुराए। बेदाग शैतान भगवान ने अगस्त्य के मारे जाने के इतने लंबे समय बाद ही खुद को प्रकट किया। वह वास्तव में धैर्यवान थे। बेदाग शैतान भगवान ने राजमहरा को देखा और अंत में कहा, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। हाँ, राजमहरा की अभिव्यक्ति शांत थी। बेदाग शैतान भगवान की आंखें ठंडी हो गईं। अपने शिष्य अगस्त्य को बदला लेने में मदद करने के लिए वह जानबूझकर इतने लंबे समय तक छिपा रहा था और दिव्य तकनीक के सफल होने का इंतजार कर रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि उसने इंतजार करके सही चुनाव किया, क्योंकि अगस्त्य को मारने वाला व्यक्ति शक्तिशाली था। फिर बेदाग शैतान भगवान की आंखों में एक जानलेवा नजर चमक उठी। मेरे शिष्य अगस्त्य मारे गए और 10,000 दानव साम्राज्य के राजा मर गए। सबसे बड़ा लाभार्थी उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग है। तो आप और रहस्यवादी बर्फ महारानी मेरे दुश्मन हैं।
आपका विश्लेषण बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी भी गलत है। राजमहरा ने चंचलता से मुस्कुराया। वास्तव में मैंने अगस्त्य को मार डाला। बेदाग शैतान भगवान ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया। जैसा कि महारानी के आदमी से उम्मीद थी, मेरे शिष्य को मारने में सक्षम होने के लिए आप काफी असाधारण हैं। दुर्भाग्य से सम्राट क्षेत्र के लोगों के बीच एक अंतर है। मैं इस दानव महल को आपकी कब्र बनाने जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दानव महल के चारों ओर असीम राक्षसी ऊर्जा आकाश में दौड़ पड़ी। पलक झपकते ही एक विशाल काली रोशनी का अवरोध बन गया और दानव महल को घेर लिया। यह एक हत्या करने वाला गठन है। शैलेश और अन्य लोग कांप उठे। उन्हें लगा कि एक असीम हत्यारी आभा उन पर छा गई है। राजमहरा ने विशाल हत्या करने वाले गठन को शांति से देखा। पूंजी राक्षसी गठन बुरा नहीं है। शैलेश और अन्य लोग राजमहरा को आश्चर्य से देखने लगे। ये पता चला कि कॉन्सर्ट ने एक नज़र में इस हत्या करने वाले गठन को पहचान लिया। उसके शांत भाव को देखकर उन्हें लगा कि उसने पहले से ही इसे तोड़ने का कोई तरीका सोच लिया होगा। जब उन्होंने ये सोचा तो सभी की चिंता बहुत कम हो गई। जहां तक बेदाग शैतान भगवान की बात है तो उनके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी सरनी को कैसे तोड़ सकते हो। ओटिल्ड अंतहीन काली राक्षसी ऊर्जा एक भयानक जानलेवा आभा बनाते हुए पागलपन से घूम रही थी। ये दमनकारी आभा के साथ हर जगह फैल गई। यह आसान है। राजमहरा ने विशाल जानलेवा आभा का सामना करने के बावजूद भी कदम नहीं उठाया। उसने अपनी लंबी गोरी उंगली उठाई और राजधानी राक्षसी संरचना की उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया। कोई भी सरनी संरचना परिपूर्ण नहीं होगी। राजधानी राक्षसी संरचना सभी दिशाओं में राक्षसी ऊर्जा को इकट्ठा करती है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रकृति के कार्डिनल बिंदुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसे तोड़ने का तरीका वहां है। उसकी उंगली के सिरे से एक रहस्यमयी सुनहरी मुहर निकली। धमाका! यह मुहर संरचना के केंद्र में जा गिरी और इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। आह! ये बेदाग शैतान भगवान ने सदमे में चिल्लाया। यह एक प्रमुख हत्या संरचना थी जिसे दानव कबीले की संरचनाओं में शीर्ष 30 में स्थान दिया गया था, लेकिन यह इतनी आसानी से ढह गई। शैलेश और अन्य लोगों ने राजमहरा को विस्मय से देखा। जैसी कि उम्मीद थी, कॉन्सर्ट को शुरू से ही पता था कि इस संरचना को कैसे तोड़ना है। बेदाग शैतान भगवान ने फिर से दहाड़ लगाए। भयानक सम्राट दायरे का सच्चा सार जो उसने 58,000 वर्षों में जमा किया था, पूरी गति से घूम रहा था। मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में आपका सम्मान करता हूं। मैं आपसे निपटने के लिए संरचना दायरे की मूलहीन दानव तकनीक का उपयोग करूंगा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी राक्षसी आभा बेदाग शैतान भगवान की ओर इकट्ठा हो रही थी। उसके शरीर से ऐसी शक्ति निकली जो आसपास की राक्षसी ऊर्जा के साथ मिल गई। उसी समय एक विशाल काली दानव तलवार आकाश में तैरती रक्त रंग की खोपड़ी के साथ मिल गई और एक विनाशकारी आभा के साथ फट गई। उसके दबाव में न केवल शैलेश और अन्य लोग चौंक गए, बल्कि 10,000 दानव साम्राज्य में हर कोई भयभीत था। अनगिनत राक्षसी साधकों ने दानव महल की ओर देखा। उन्हें बहुत डर लगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे एक तलवार के वार से हल न किया जा सके। राजमहरा ने तलवार ली और आसमान में उड़ गए। उनके बाएं हाथ ने एक पंचतत्व वज्र तकनीक बनाई और उसे हवा में फेंक दिया। धमाका धमाका धमाका! 5,000 किलोमीटर की परिधि वाला एक भयानक 5 रंग का वज्र बादल अचानक प्रकट हुआ। इस वज्र बादल की रोशनी में 10,000 दानव साम्राज्य के ऊपर काली राक्षसी ऊर्जा तुरंत चमक उठी। जहां तक 10,000 दानव साम्राज्य के राक्षसी साधकों का सवाल है, जो अभी डर में थे, उन्हें तुरंत राहत मिली। पंचतत्व दिव्य वज्र! पत्नी ने जरूर कोई चाल चली होगी। 10,000 मील के वज्र बादल आसमान को ढंक रहे हैं। महारानी का पति वाकई प्रभावशाली है। महारानी के पति का प्रतिद्वंद भी बर्बाद हो गया। जैसे ही सभी लोग सदमे में थे, राजमहरा और बेदाग शैतान भगवान ने एक साथ हमला किया। असीम काली राक्षसी ऊर्जा से घिरी शैतानी तलवार का सामना करते हुए राजमहरा के हाथ में तलवार ने 5 रंगों वाले वज्रपात में अरबों दिव्य बिजली को अवशोषित कर लिया। जब दोनों ताकतें मिली तो तलवार की ऊर्जा और बिजली की शक्ति तुरंत फट गई। यह एक भयानक शक्ति में बदल गई जिसने आकाश को चीर दिया और बेदाग शैतान भगवान की राक्षसी तलवार को चकनाचूर कर दिया। एक दयनीय चीख सुनाई दी। बेदाग शैतान भगवान का शरीर तुरंत अनगिनत कणों में विघटित हो गया जो चिलचिलाती बिजली से जल गए। यहां तक कि उसकी आत्मा भी भयानक बिजली की शक्ति के नीचे पूरी तरह से गायब हो गई। एक पल में 10,000 दानव साम्राज्य का आकाश जगमगा उठा। लाखों लोगों ने देखा, वहां केवल एक सफेद आकृति गर्व से खड़ी थी। अध्याय 84। बेदाग शैतान भगवान जैसे अनुभवी शक्तिशाली व्यक्ति को भी कॉन्सर्ट की तलवार ने तुरंत मार दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सम्राटों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। शैलेश और अन्य अभी भी चौंक गए थे क्योंकि उन्होंने काली राक्षसी ऊर्जा को नष्ट होते देखा था। उन तीनों ने जल्दी से विदाई ली और राजमहरा के सामने और अधिक समय तक रहने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि कहा जाता है, राजा के साथ जाना एक बाघ के साथ जाने जैसा था। राजमहरा की आभा बहुत भारी और राजसी थी। उन्होंने गलती की थी, इसलिए वे पहले से ही डरे हुए थे। जब वे राजमहरा के पास थे तो उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। वे आशंकित महसूस कर रहे थे और जल्दी से ही खिसक सकते थे।
ये देखकर कि बेदाग शैतान भगवान से निपटा जा चुका था और क्योंकि 4 लड़कियां चौंक गई थीं, उन्हें अब ब्लैक स्केल डेमन ड्रैगन के साथ खेलना जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजमहरा उन्हें हरम में अन्य स्थानों पर ले गया और दानव साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। लक्ष्मण ने तुरंत उसका पीछा किया। इससे पहले कि वह पीछे के महल से बाहर निकलता, एक और दानव सेनापति जल्दी से वहां पहुंच गया। उसके पीछे चांदी के कवच में एक लंबा आदमी था। चांदी के कवच वाला आदमी आगे बढ़ा और जल्दी से अभिवादन किया। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के बाएं पायनियर जनरल दीपक, आपको नमस्कार करते हैं, शाही पत्नी। उसने दूर से राजमहरा को अपनी 4 बेटियों के साथ देखा था। उसने जो सुना था उससे उसने तुरंत राजमहरा की पहचान का अनुमान लगा लिया और राजमहरा को दानव महल में प्रकट होते देखा। दीपक यह अनुमान लगाने से नहीं बच सका कि राजमहरा शायद महारानी और बेजान साम्राज्य के बीच युद्ध के कारण यहाँ था। उस पल वह भावनाओं से आहें भरने से नहीं बच सका। महारानी और पत्नी वास्तव में एक प्यार करने वाला जोड़ा था जो साथ मिलकर काम करते थे। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के बाएं पायनियर जनरल अचानक 10,000 दानव साम्राज्य में प्रकट हुए थे, इसलिए उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में एक और युद्ध छिड़ने वाला था। जैसा कि अपेक्षित था, लक्ष्मण और दीपक की बातचीत ने राजमहरा के विचारों की पुष्टि की। लक्ष्मण ने सिर झुकाया और कहा, आप यहाँ क्यों हैं, जनरल वांग? दीपक ने एक रहस्यवादी बर्फ टोकन निकाला और कहा, महारानी के आदेश पर मैं 10,000 दानव साम्राज्य के 300,000 सैनिकों की भर्ती करने के लिए यहाँ हूँ। कल मेरी अग्रिम सेना का अनुसरण करके निर्जीव साम्राज्य पर हमला करो। निर्जीव साम्राज्य? लक्ष्मण चौंक गया। हम अचानक निर्जीव साम्राज्य पर हमला क्यों कर रहे हैं? दीपक ने सोचा कि यह कोई रहस्य नहीं था। उसने अनन्या और अन्य लोगों की ओर देखा और महसूस किया कि वह बच्चों को अमरजीत के अपने पिता की हत्या के क्रूर कृत्य के बारे में नहीं बता सकता। इसलिए उसने कहा, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में अमरजीत नाम का एक आदमी है। एक राक्षसी तकनीक की साधना करने के लिए उसने अपने पिता और पत्नी को घायल कर दिया और निर्जीव साम्राज्य की राजकुमारी के साथ भाग गया। न केवल निर्जीव दानव भगवान ने उसे स्वीकार किया, बल्कि उसने ये भी कहा कि यदि महारानी ने इस मामले को आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो वह चेतावनी के तौर पर उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के और भी लोगों को मार डालेगा। इसके अलावा निर्जीव दानव भगवान ने पहले ही उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के 100,000 लोगों की बलि दे दी थी। इसलिए उसके कार्यों ने महारानी को क्रोधित कर दिया। न्याय के लिए महारानी ने आखिरकार निर्जीव साम्राज्य पर हमला करने के लिए सेना भेजने का फैसला किया। जब लक्ष्मण ने यह सुना तो उसने एक पल के लिए सोचा और एक आक्रोशपूर्ण नजर प्रकट की। निर्जीव दानव भगवान बहुत अपमानजनक है। महाराज, निर्जीव साम्राज्य पर हमला करना ही लोगों की इच्छा है और यही सही रास्ता है। मैं निश्चित रूप से आपका सहयोग करूंगा। इसके साथ ही उसने दीपक के साथ राजमहरा को विदा किया। वे दोनों जल्दी से हरम से निकलकर 10,000 दानव साम्राज्य के सैन्य शिविर की ओर चल पड़े। पिताजी, श्री अमरजीत बहुत दुष्ट हैं। अनन्या ने राजमहरा की आस्तीन खींची। छोटी लड़की के दिल में, चाहे वह कोई भी हो, वे अपने पिता को नहीं मार सकते। रिया ने भी सिर हिलाया। ये सही है, हम अपने पिता को कैसे मार सकते हैं? अलीशा ने राजमहरा के बाएं हाथ को गले लगाया। चूंकि डैडी इतने अच्छे हैं, इसलिए मैं हमेशा डैडी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती हूँ। राधिका ने मुंह बनाया। इससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि श्री अमरजीत ने मां को इतना गुस्सा दिलाया। वह बहुत दुष्ट है। चारों छोटी लड़कियों ने राजमहरा का हाथ खींचा और आक्रोश भरे भाव से ऊपर देखा। पिताजी, क्या हम श्री अमरजीत को पढ़ाने में मां की मदद कर सकते हैं? अपनी बेटियों के चिंतित भावों को देखकर राजमहरा केवल सहमत हो सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है पिताजी, अब तुम लोगों को उसे पढ़ाने के लिए लाएंगे। दानव महल में किसी से निर्जीव साम्राज्य की सामान्य दिशा के बारे में पूछने के बाद वह अपनी बेटियों को निर्जीव साम्राज्य में ले आया। निर्जीव साम्राज्य की सीमा से 10,000 मील बाहर एक दानव शहर था जिसे कदम शहर कहा जाता था। इस दानव शहर का शासक मलिक परिवार का मुखिया साउन मलिक था। जब सूरज डूब रहा था, साउन मलिक अपने महल में व्यंजनों का आनंद ले रहा था। धमाका! अचानक जमीन हिली और मेज पर रखा कप जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? साउन मलिक ने खड़े होकर चौंककर और गुस्से में पूछा। उसका छोटा भाई जॉन मलिक बाहर से दौड़कर आया और डर के मारे बोला, भाई, बेजान साम्राज्य के सम्राट का दामाद हमारे शहर पर हमला करने आया है। बेजान साम्राज्य का राजकुमार? साउन मलिक ने भौहें सिकोड़ी। वह हम पर हमला क्यों कर रहा है? कदम शहर बेजान साम्राज्य के बहुत करीब था और इसकी कुल ताकत बेजान साम्राज्य से बहुत कम थी। इसके अलावा कदम शहर एक सुदूर इलाके में स्थित था। शहर के निर्माण के बाद से 100,000 वर्षों में ये बेजान साम्राज्य की नज़र में कभी नहीं आया था। इसके अलावा लुलाओ शहर का हर शहर का स्वामी सुरक्षा और शांति पाने के लिए नियमित रूप से बेजान साम्राज्य को श्रद्धांजलि देता था। इसलिए इन सभी वर्षों में कदम शहर शांति से रह रहा था। अप्रत्याशित रूप से सम्राट के दामाद ने अचानक हमला कर दिया। जॉन मलिक ने कहा, उसके शब्दों से लगता है कि वह मलिक परिवार के पुश्तैनी खजाने असुरजुन को छीनना चाहता है। साउन मलिक कांप उठा। असुरजुन एक पवित्र कलाकृति है जो असुर दानव शरीर की खेती करती है।
मलिक परिवार के पूर्वजों ने स्वर्गीय दानव क्षेत्र में दृढ़ नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस पवित्र कलाकृति पर भरोसा किया। क्या ये हो सकता है कि निर्जीव साम्राज्य की पत्नी के पास भी असुर दानव शरीर हो? जॉन मलिक ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह इसे पाने के लिए दृढ़ है। इसकी बहुत संभावना है। साउन मलिक ने एक स्वर्गीय दानव हलबर्ड निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। कोई भी हमारे परिवार की विरासत को तब तक नहीं पा सकता जब तक कि वे मेरी लाश पर कदम न रखें। ये कहते हुए वह हिंसक राक्षसी ऊर्जा के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया। भाई, दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है। उसके पास मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन है। जॉन मलिक की बात पूरी होने से पहले ही साउन मलिक दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वह केवल उसका पीछा कर सकता था। धमाका। हालांकि इससे पहले कि वे दोनों महल से बाहर निकल पाते, एक मोटा नीला बर्फ का खंभा जमीन पर गिर गया और फट गया। अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल तुरंत टूट गए और लाखों बेहद तेज हथियारों में बदल गए जिन्होंने महल की दीवारों को चकनाचूर कर दिया। यह मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है। साउन मलिक और जॉन मलिक बेहद डरे हुए थे। वे सभी आध्यात्मिक चक्र चरण के शिखर पर थे। जीवनहीन साम्राज्य में मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन में से सबसे कम शक्तिशाली भी स्पिरिट चरण पर थे। इसके अलावा मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन जल गुण के साथ पैदा हुआ था और उसके शरीर में जन्मजात बर्फ की ऊर्जा बेहद संक्षारक थी। एक बार जब किसी पर स्प्रे किया जाता था तो वह तुरंत बर्फ में बदल जाता था। अगर कोई बर्फ के छींटे से टकराता था तो वह जल जाता था और बर्फ से घायल हो जाता था। इस प्रकार सिर्फ बर्फ के खंभों ने ही साउन मलिक और जॉन मलिक के मनोबल को गिरा दिया। एक घमंडी आवाज सुनाई दी। मलिक परिवार के मुखिया, अगर तुम समझदार हो तो असुर जून को तुरंत मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन को पूरे शहर का कत्लेआम करने दूंगा। हमारे देश की नज़र में तुम्हारा शहर आसानी से नष्ट हो सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम होशियार रहो और खुद को किसी मृत अंत तक मजबूर मत करो। अमरजीत मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन पर सवार होकर 100 से ज्यादा डेमन शूरवीरों की एक टीम लेकर आसमान में उड़े। साउन मलिक ने ऊपर देखा और गुस्से से कहा, कमीने, मैं तुम्हें असुरजून देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अध्याय 85। मुझे पता था कि तुम इसे इतनी आसानी से नहीं सौंपोगे। साउन मलिक की डांट का सामना करते हुए अमरजीत के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे कि सब कुछ नियंत्रण में था। असुर दानव शरीर की साधना करने के लिए उसने निर्जीव साम्राज्य के दानव महल में अनगिनत प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा था। उसने अनजाने में जान लिया कि कदम शहर निर्जीव साम्राज्य की सीमा से 10,000 किलोमीटर दूर था। मलिक परिवार के पूर्वज जिन्होंने इस शहर की स्थापना की थी, वास्तव में असुर दानव शरीर भी थे। इसके अलावा जब मलिक परिवार के पूर्वज ने पवित्र कलाकृति असुर जैन की मदद से असुर दानव शरीर की साधना की तो उनकी साधना का आधार तेजी से सुधर गया। तब से असुर जून को मलिक परिवार द्वारा एक पारिवारिक विरासत के रूप में माना जाता था जिसे अब तक सौंपा गया था। दुर्भाग्य से मलिक परिवार के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे कमजोर होते गए। यह असुर जून भी एक पारिवारिक विरासत बन गया जिसका मलिक परिवार में कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था। और क्योंकि बेजान दानव भगवान असुर दानव शरीर नहीं था, इस तथ्य के साथ कि मलिक परिवार के पूर्वज पीढ़ियों से बेजान साम्राज्य के अधीन थे, वह असुर जून को छीनने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। हालांकि अमरजीत के लिए, जिसने गलती से असुर दानव शरीर विरासत में प्राप्त किया, असुर जून एक खजाना था जिसे उसे प्राप्त करना था। बेजान दानव भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने तुरंत असुर जून को छीनने का दृढ़ निश्चय किया। क्योंकि राजकुमारी जिंग हनेक्सिन उसके प्रति अच्छी थी, उसने बेजान दानव भगवान को दरकिनार कर दिया और रहस्यमय बर्फ दानव ड्रैगन की सवारी करते हुए दानव महल से सैकड़ों दानव शूरवीरों को जुटाया। वह जानता था कि मलिक परिवार निश्चित रूप से असुर जून को आसानी से नहीं सौंपेगा, इसलिए उसने उन्हें एक पायदान नीचे कर दिया। उन्होंने न केवल रास्ते में 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला, बल्कि मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन को मलिक परिवार के महल पर हमला करने का आदेश भी दिया। उन्हें अपन कर दो। अमरजीत ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और डेमन नाइट्स को मलिक परिवार के भाइयों को मारने का आदेश दिया। जानवर। सौन मलिक ने दहाड़ लगाई और अपने शरीर में सच्चे सार को बुलाया। स्थिति को दबाव में देखकर जॉन मलिक के पास अपने भाई से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि लाइफलेस किंगडम के डेमन नाइट्स बहुत शक्तिशाली थे। न केवल कई डेमन नाइट स्पिरिट स्टेज तक पहुंच चुके थे, बल्कि वे युद्ध में भी बेहद कुशल थे। 10 राउंड से भी कम समय में उन्होंने मलिक परिवार के भाइयों को बुरी तरह घायल कर दिया। मलिक परिवार के भाइयों को देखकर, जो जमीन पर पड़े थे और खून बह रहा था, अमरजीत के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। क्या तुम अभी भी असुर जून को सौंपने के लिए तैयार नहीं हो? मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। साउन मलिक ने अपने दांत पीस लिए। कोई बात नहीं। अमरजीत अभी भी बेहद शांत था। मैं लोगों को असुर जून को खोजने के लिए जमीन में 3 फीट खोदने का आदेश दूंगा। साथ ही मैं मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन को शहर में सभी को तब तक मारने दूंगा जब तक कि आप उसे सौंप न दें। मलिक परिवार से निपटने के लिए वह बहुत पहले से तैयार था। अपनी शक्तिशाली ताकत और विभिन्न धमकियों और वादों पर भरोसा करते हुए वह असुर जून को न पा पाने के बारे में चिंतित नहीं था। दहाड़। मिस्टिक आइज डेमन ड्रैगन ने फिर अपना सिर ऊपर उठाया और सभी दिशाओं में विशाल बर्फ के खंभे उगल दिए। तुरंत बर्फ बनने की आवाजें सुनाई दीं। ब्लैक आइज डेमन ड्रैगन का बर्फ का खंभा जहां भी गया, चाहे वह इमारतें हो या इंसान, वे सभी बर्फ में बदल गए।
कदम शहर में कुल 500,000 लोग हैं। मेरे मिस्टिक आइज डायमंड ड्रैगन को उन सभी को मारने के लिए केवल 1 घंटे की जरूरत है। तुम मुझे कैसे अस्वीकार करोगे? अमरजीत गर्व से हंसा। कमीने, साउन मलिक ने गुस्से से जमीन पर मुक्का मारा। मिस्टिक आइज डायमंड ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था। इसके बर्फ के खंभे ऐसी चीज नहीं थे जिन्हें नश्वर लपटे पिघला सकें। जब तक यह एक पल और तबाही मचाता, कदम शहर का आधा हिस्सा बर्फ की मूर्तियों की दुनिया में बदल जाता। एक पीढ़ी के शहर के राजा के रूप में जब उसने कदम शहर के लोगों को इस तरह से कत्ल होते देखा तो उसका दिल दुख गया। बड़े भाई, जल्दी से असुर जून को सौंप दो, जॉन मलिक ने असहाय होकर कहा। लानत है, मैं साउन मलिक आज अपने पूर्वजों को निराश करूंगा। साउन मलिक विरोध करना छोड़ने के लिए तैयार था। अमरजीत को नाराजगी से देखते हुए उसने कहा, क्या कोई नहीं है जो इस कमीने को वश में कर सके? ये सुनकर जॉन मलिक के चेहरे पर निराशा की झलक दिखी। कदम शहर बेजान साम्राज्य की तुलना में चींटी की तरह था। पूरे स्वर्गीय दानव क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा था जो कदम शहर के लिए बेजान साम्राज्य को नाराज कर सके। धमाका। जैसे ही मलिक परिवार के भाई हताश थे, हवा में नागरिकों का कत्लेआम कर रहे उन दानव शूरवीरों को अचानक हवा की एक लहर ने उड़ा दिया। भयानक हवा की लहर एक चिलचिलाती आंधी की तरह थी जिसने पलक झपकते ही आधे से ज्यादा दानव शूरवीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे क्या भयानक आभा है! ये सम्राट क्षेत्र की आभा है। कैसे सम्राट क्षेत्र की कोई शक्तिशाली शक्ति कदम शहर की मदद कर सकती है? शेष दानव शूरवीरों में तुरंत अराजकता फैल गई और वे सभी दिशाओं में बिखर गए। अमरजीत भी चौंक गया और उसने जल्दी से रहस्यवादी बर्फ दानव ड्रैगन को रुकने का आदेश दिया। उसे लग रहा था कि आज कदम शहर का वध करना उसके जीवन का सबसे बुरा निर्णय हो सकता है। आसमान से एक सफेद रोशनी उतरी। कदम शहर के ऊपर आसमान में लहराते कपड़ों में एक सुंदर आदमी 4 प्यारी लड़कियों के साथ दिखाई दिया। राजमहरा अभी अभी कदम शहर के आसपास से गुजरा था और उसे एहसास हुआ कि यहाँ युद्ध चल रहा है, इसलिए उसने स्थिति पर ध्यान देने के लिए अपनी दिव्य भावना का विस्तार किया। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में जीवनहीन साम्राज्य के राजकुमार की उपाधि सुनी। उसने साहपूर्वक अनुमान लगाया कि शायद वह जीवनहीन साम्राज्य में जाए बिना अमरजीत को ढूंढने में सक्षम होगा। इसलिए उसने सहजता से आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण निकाली और उसे दानव शूरवीरों पर फेंक दिया। उन्हें डराकर हत्या रोकने के लिए मजबूर करने के बाद उसने अपनी बेटियों को नीचे उतारा। जब उन्होंने देखा कि राजमहरा कितना असाधारण है, चाहे वह अमरजीत हो या सावन मलिक, वे सभी बहुत विस्मय में थे। राजमहरा की नज़र अमरजीत पर पड़ी और उसने शांति से पूछा, तुम अमरजीत हो? हाँ। अमरजीत को उम्मीद नहीं थी कि राजमहरा उसका नाम पुकारेगा। तुम हो? धमाका। इससे पहले कि वह बोल पाता, राजमहरा ने अपना हाथ घुमाया और अमरजीत को जमीन पर पटक दिया। भले ही अमरजीत के पास असुर दानव शरीर था, लेकिन उसका साम्राज्य राजमहरा के साम्राज्य से बहुत अलग था। इस थप्पड़ से अमरजीत की आधी हड्डियां टूट गईं। यह इतना दर्दनाक था कि वह लगभग चिल्ला पड़ा। हालांकि अमरजीत को कोई गुस्सा नहीं आया। इस समय वह केवल भयभीत महसूस कर रहा था, जैसा कि एक सम्राट दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति से अपेक्षित था। अगर उसने दया नहीं दिखाई होती तो मुझे डर है कि मैं मर जाता। अमरजीत चौंक गया। राजमहरा ने अमरजीत को ठंडेपन से देखा। तुमने राक्षसी तकनीकों की खेती करने के लिए अपने परिवार को चोट पहुंचाई और धोखा दिया। मेरी बेटियां तुम्हारे कार्यों को बर्दाश्त नहीं करती हैं, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। उसने उसे नहीं मारा। इसका कारण यह था कि सबसे पहले वह अपनी बेटियों के सामने बहुत से लोगों को नहीं मारना चाहता था। आखिरकार उसने पहले ही बेदाग शैतान भगवान को मार दिया था। साथ ही चूंकि उसने अपनी बेटियों से अमरजीत को शिक्षित करने का वादा किया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसे मारने से पहले एक नाटक करना था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो अनन्या और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। ये सही है श्री अमरजीत, तुम अपने ही पिता को कैसे मार सकते हो? इसके अलावा तुमने मेरी मां को राक्षसों से लड़ने के लिए मजबूर किया। तुम सच में बहुत दुष्ट हो। जब अमरजीत ने राजमहरा और छोटी लड़कियों की बातें सुनी तो वह पहले तो दंग रह गया। फिर उसे अचानक एहसास हुआ। उसने कांपते हुए राजमहरा की ओर देखा। तो तुम उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के पति, महारानी रहस्यवादी बर्फ के पति हो। उसका मूड खराब हो गया। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के पति खुद उसे ढूंढने आए थे। वह अपनी पत्नी दीपिका के लिए बदला लेने आया था। इसके अलावा पत्नी की दुर्जय ताकत के साथ वह निश्चित रूप से आज मर जाएगा। जब उसने ये सोचा तो अमरजीत को पछतावा हुआ। आज रात खजाने को छीनने के लिए कदम शहर में आना निश्चित रूप से अपनी कब्र खोदना था। दहाड़। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके बगल में मौजूद रहस्यवादी बर्फ दानव ड्रैगन गुस्से से भड़क उठा। उसने अपना मुंह खोला और राजमहरा पर बर्फ का खंभा फेंकने ही वाला था। तुम्हारे मालिक ने पहले ही हार मान ली है, फिर भी तुम मुझे काटना चाहते हो? राजमहरा ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। उसकी आंखों से अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जिसने कदम शहर को 2 सुनहरे सूरज की तरह रोशन कर दिया। फिर 2 झुलसाने वाली नानमिंगली आग की लपटें निकलीं। भयानक आग के खंभे ने निर्दयतापूर्वक रहस्यमय बर्फ दानव ड्रैगन की बर्फ गैस को कुचल दिया और तुरंत उसे बुना हुआ ड्रैगन बना दिया।